हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? वो अच्छे होंगे गाइस। आज भी मैं बात करने वाले किस तरह से आप जो है सर्च कैंपेन चला सकते हो गूगल एड्स के ऊपर। देखो प्रोसेस बहुत आसान है। बस आपको जो है उसके कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देने हैं और जो उसके प्रोसेस है उनके हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल जो उसको बोलते हैं, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप सोचते हो कि अगर मैं एड्स चला रहा हूँ, गूगल एड्स चला रहा हूँ, तो क्या मुझे ऐसे भी करना पड़ेगा? देखो गाइस, बिल्कुल, अगर आपकी वेबसाइट स्लो रहेगी तो कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे नहीं रहेगा और रुकेगा भी नहीं, जिससे आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स खराब होगा और फिर आप रैंक भी नहीं करोगे। आप इनफैक्ट पैसे भी लगा लो, लाखों, हज़ारों खर्च भी कर लो, लेकिन आप रैंक पे नहीं आओगे, अगर अपनी वेबसाइट को नहीं ऑप्टिमाइज़ किया। तो ऑप्टिमाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा फास्ट हो, लाइक बहुत विदिन द 2 टू 3 सेकंड में वो लोड हो जाए, बिल्कुल समय ना लें। ठीक है? ये बहुत मैटर करता है और यूआई एंड यूएक्स एक्सपीरियंस जो यूज़र के बेस पे होता है, जो आप ऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू करते हो। तो एसईओ का सारा उसमें रोल निभाया जाता है, लाइक एसईओ का पूरा फैक्टर वहाँ काम करता है। और रिजल्ट्स की बात रही, गूगल एड्स हम इसलिए चलाते हैं कि इस एसईओ के थ्रू हमें टाइम लगता है। लेकिन अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी रही, तो एसईओ से भी हमें रिजल्ट मिलता है और वहीं पे गूगल एड्स जब हम चलाते हैं तो हमारी यहाँ पे ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है क्योंकि सर्च में हमारी रैंकिंग होती है और हमें रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी मिलता है ना? तो चलिए कैसे रन करते हैं, सबसे पहले आपको तो अपने एड्स गूगल एड्स के अकाउंट पे आ जाना है, जो आप यहाँ पे सर्च करोगे गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है? सर्च करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना, ये रहा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और मेरे पास 2 अकाउंट है, मैं पहले वाले अकाउंट या फिर ये वाली डिजिटल रोमियो वाली अकाउंट पे आती हूँ, ठीक है? ओके। एंड उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है और कैंपेन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कैंपेन बनाने जा रहे हैं, राइट? तो सर्च कैंपेन के लिए यहाँ पे आपको अपने कैंपेन का नाम सेट कर देना है, वेबसाइट का यूआरएल दे देना है जो ऑटोमेटिक इसने फेच कर लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्मार्ट कैंपेन और गूगल माय बिज़नेस वाला कैंपेन चलाया था, आपको पता है। स्मार्ट कैंपेन में मैंने ये वेबसाइट जो सर्च इंजन की होती है, जो सर्च पर रैंक करती है, और डीएमबी वाला भी कैंपेन जो उसी के अंदर आता है स्मार्ट कैंपेन में ही। तो ये दोनों हमने सीखा था। होप मेक श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और प्लीज़ गाइज़ गूगल एड्स की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, आपको ही अच्छा होगा कि सारे वीडियोज़ उसमें मिलेंगे, ठीक है? और आप बहुत आसानी से स्मूथली सीख पाओगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे लाइक अपने आप ही आ गया, तो कैंपेन का नाम चेंज कर लेना। मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम चेंज ही कर लेती हूँ, सर्च एड लिखती हूँ, सर्च एड्स, ठीक है? ब्राउज़र का लिंक दे देना है एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देखो, यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, ये आपका गूगल एड्स का एक तरह से सजेशंस होता है कि आप इन्हीं को चलाना चाहते हो, लाइक लीड्स उनकी तरफ से ही आता है, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशंस, ये सब रहता है। ये सब एक तरह से गाइडेंस होते हैं, जो आपको गूगल एड्स देता है। बट हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें खुद से अपना कस्टमाइज़ वे से उसे रन करना है। अगर आप ये दे दोगे तो गूगल एड्स ही सारा कंट्रोल करेगा, आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं होता। तो पूरा कंट्रोल देने के लेने के लिए या फिर आपका पूरा कंट्रोल वहाँ पे प्ले हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको जो कैंपेन चाहिए, वो कैंपेन आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मुझे सर्च कैंपेन चाहिए, तो मैं सर्च करूँगी। अब देखो गाइज़, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मेक श्योर आपको सारी इसके सारे मतलब पता हो कि परफॉर्मेंस मैच क्या होता है, डिमांड जेन, डिस्प्ले क्या होता है, ऐप क्या होता है, वीडियो क्या होता है, शॉपिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही इन डेप्थ समझाया हुआ है। तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में वो सेव है। मैंने ये सारे कैंपेन टैब के बारे में बहुत डीपली समझाया हुआ है। ठीक है? तो अभी हम सर्च को ही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉल्स का है, तो आप कॉल्स यहाँ पर नंबर दे सकते हो, ऑटोमेटिक वैसे नंबर भी ले लेता है, बट हाँ, चेक कर लेंगे, क्योंकि वेबसाइट के पीछे आप देखते हो ना नंबर रहता है, जो वो भी एक आपका कन्वर्जन का तरीका होता है। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। आप यहाँ पर रिजल्ट सेट करो कि आप कहाँ से चाहते हो रिजल्ट लेना, फ़ोन कॉल से कि वेबसाइट विज़िट से। मैं चाहती हूँ वेबसाइट विज़िट से, तो वेबसाइट की लिंक देनी पड़ेगी। अगर मैं फ़ोन कॉल्स कर देती हूँ,
तो यहाँ पे फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मैं दोनों ही भी यहाँ पे हो सकता है, दोनों भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडिया का नंबर यहाँ पर इंडिया पहले सेलेक्ट कर लेना और नंबर दे देना, ठीक है? और उसके बाद कैंपेन का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्च एड और टाइम दे दो लाइक आज 24 सितंबर 2005, ठीक है? 25 मैंने डेट दे दिया और कंटिन्यू करते हैं। ये प्रोसेस कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे बिडिंग का आ रहा है, तो बिडिंग में कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन ही हम रहने देते हैं जो एज़ अ डिफ़ॉल्ट है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ये क्या करता है ये देखो आप। ये अगर चेक कर देते हो मतलब कि आप श्योर हो कि एक कन्वर्जन कितने कॉस्ट का पड़ेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है 3 से 4 साल का, आपको पता है कि मेरे इस बिज़नेस पे लीड्स जो हैं 1200 लाइक 200 100 रुपीज़ का आता है। तो मैं मतलब आप श्योर हो, तो आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। बट एज़ अ बिगिनर आपको ये ऑप्शन नहीं यूज़ करना है, ठीक है? फिर यहाँ पे बिड फॉर न्यू कस्टमर ये कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट नेक्स्ट कर दो। क्योंकि बिगिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि जब बिल्डिंग का बात आता है मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑलरेडी आपको पता है, एक्सपीरियंस हो चुका है, आप कन्फर्म हो कि एक लेट्स 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ ऐसे आ रही है, 500 की आ रही है, 200 की, 100 की आ रही है, ऐसा कन्फर्म हो तभी आप बिल्डिंग लगाते हो। अदरवाइज़ आप बिल्डिंग को टच भी नहीं करते, ठीक है? उसके बाद क्या है लोकेशंस, लोकेशन आपका इंडिया होगा। आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो लाइक इंटर अनदर लोकेशंस लाइक आप खुद से भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? मैं अभी इंडिया ही करती हूँ और लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रहेगा और ईयू पॉलिटिक्स एक्ट्स ये क्या लिखा हुआ है? यस द कैंसर हैज़ ईयू पॉलिटिक्स एक्ट्स नहीं ये पॉलिटिक्स एक्ट्स नहीं है, आपको नो कर देना है। देन आप इस पे एरो पे क्लिक करो, एरो पे आप सेगमेंट्स यानी कि ऑडियंस टारगेटिंग वो आप करते हो। तो ऑडियंस टारगेटिंग जैसे कि सपोज़ करो मेरी सारी जो ऑडियंस होंगी वो किस रिगार्डिंग हो सकती है? वेबसाइट डिज़ाइन के रिलेटेड हो सकती है। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करूँगी। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है? एडवर्टाइज़िंग एंड सर्विसेज़ ये भी मेरा है। वेब सर्विसेज़ मैं नहीं देती लाइक होस्टिंग वगैरह नहीं होता मेरा। बिज़नेस सर्विसेज़ ये दे दो। आर्ट्स एंड डिज़ाइन एजुकेशन तो नहीं होगा। एसईओ एंड एसईएम तो यहाँ पे हमने ये सारे ऑडियंस ले ली हैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज एंड बिजनेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एसईओ एसईएम सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट ये सारे हमारे ऑडियंस हैं जो वेबसाइट डिजाइन के सर्विस को ले सकते हैं ठीक है क्योंकि ये सारे ही फील्ड के लोग वेबसाइट की नीड है इन लोगों को है ना। अब क्या है टारगेटिंग ट्रेनिंग फॉर दिस कैंपेन और क्या लिखा है ऑब्जर्वेशंस रिकमेंडेड और ये लिखा है नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स। तो ये आप कर सकते हैं बट हम इसको इसी के साथ जाते हैं एंड उसके बाद मोर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एड रोटेशन ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मेंस एड्स क्या लिखा है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स तो ये रहने ही देंगे इसमें कोई इशू नहीं है ये रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम है स्टार्ट कब होगा कैंपेन और स्टार्टिंग डे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सपोज करो मैं 25 से स्टार्ट करूंगी और एंड हमारा और नेक्स्ट मंथ 23 तक चलेगा ऐसा कर सकते हैं या नन भी कर सकते हैं एंड को ठीक है ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस और लाइक एड शेड्यूल लाइक टाइम पे भी आप जो एड लगा सकते हो ऑल डेज या फिर आप मंडे टू फ्राइडे ऐड चलाओ, सैटरडे संडे चलाओ, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है तो मंडे टू फ्राइडेज़ अगर चलाना चाहते हो मंडे टू फ्राइडे या फिर हम जो है यहाँ पर सैटरडे संडे कर सकते हैं या फिर आप ईच एंड एवरी लाइक मंडे, वेडनेसडे चलाना है, थर्सडे चलाना है, 3 दिन गैप तो आप ऐड करके भी टाइम जो यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे कर देती हूँ या फिर सैटरडे संडे हो गया और फिर हम लोग जो है यहाँ पे फ्राइडे ले लेंगे फिर हम लोग ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे ले लेंगे और एक थर्सडे ले लेंगे बस। ये ऐड चलाने हैं टाइमिंग भी आप लगा सकते हो किस टाइम पे आपको ऐड चलानी है ठीक है। ये हो गया एंड मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस है लाइक कैंपेन ट्रैकिंग टेम्पलेट लाइक एग्जांपल अपनी जो है यूआरएल देना पड़ेगा और फाइनल यूआरएल सफिक्स ये कुछ ऐसा देना पड़ेगा लिंक
और कस्टम पैरामीटर्स। ये ऑप्शनल है, आपको एक टेम्पलेट्स दे सकते हो ट्रैकिंग के लिए। मैं इसको यूज़ नहीं कर रही। पेज फिट्स, ऐड पेज फिट्स यहाँ पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ये इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद जो है ऑप्शन यहाँ पे आता है गेट द बेस्ट एआई पावर्ड परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद एआई मैक्स, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। और ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पे ऐड ब्रांड लिस्ट, आप ब्रांड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक्सक्लूशन है और यहाँ पे इंक्लूशन है, कौन से ब्रांड को आप ले रहे हो और कौन से ब्रांड को आप ये कर रहे हो, बट ये जरूरी नहीं है। कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन पे आते हैं और ये हमारे वेबसाइट वेयर विल पीपल गो व्हेन दे क्लिक योर ऐड। ऐड पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो आप अपने इसका लिंक दे सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, ये वाली अपने सर्विस पेज की। अब ये क्या करेगा, इसमें से वो आपका कंटेंट को फेच कर लेगा और आपके कंटेंट यहाँ बना देगा, ठीक है। क्या लिखा है, व्हाट मेक्स ए प्रोडक्ट्स और सर्विस यूनिक, तो यहाँ पे देखो पूरा कंटेंट उसने उठा लिया है, ये सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कीवर्ड्स भी उसी रिलेटेड आ जाएगा। देखो इंटर कीवर्ड, कीवर्ड देखो उसी रिलेटेड कीवर्ड भी आ गए हैं। आप अपना भी कीवर्ड डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे अपना भी कीवर्ड डाल सकते हो। यहाँ पे अपने आप वो सारे कीवर्ड्स ले लिया है मेरे पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखा है ऐड मोर योर सो योर एड्स मोर ऑफन टू पीपल सर्चिंग फॉर व्हाट योर बिजनेस ऑफर। अप्लाई ऑल कर सकते हो या फिर इसमें से हटा भी सकते हो, तो मैं अप्लाई ऑल कर देती हूँ। उसका नीचे आएंगे सर्च टर्म्स मैचिंग, ब्रांड इंक्लूजन, ये सारे मैच करने की है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे आपका कैंपेन शो होने वाला है। डिस्प्ले पाथ, आप यहाँ पे पाथ दिखा सकते हो। और यहाँ पे क्या है, ऐड फोन नंबर, कॉल के लिए मैं फोन नंबर डाल देती हूँ इंडिया, और यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, ठीक है, नंबर डाल दिया। और यहाँ पे यूजर अकाउंट्स कॉल फ्रॉम एड्स, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में देखते हैं क्या है, ऑल डे, ये ठीक है, और इसे अब क्लोज कर दो। नंबर भी ऐड हो गया, यहाँ पे नंबर ऐड हो जाएगा, अभी बस दिख नहीं रहा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हेडलाइन है, तो ये अपने से मेरे साइड से हेडलाइन इसने उठा लिया है। तो आपको हेडलाइंस यहाँ देखो 30 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए हेडलाइंस, ठीक है। ये सारे आपको मेजर पार्ट देखने होंगे, ये सारे हेडलाइंस हैं। ये डिस्क्रिप्शंस हो गए, डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स के होते हैं। फिर ये लिंक हो गया, ये सारे लिंक्स हैं। और कॉल आउट्स के लिए हो गया, ये सब आपकी साइट से ऑटोमेटिक ले लेता है। और देखो लिखा भी हुआ है योर एड्स आर ऑल सेट, दे हैव हायर चांस ऑफ परफॉर्मिंग वेल, एड्स स्ट्रेंथ एक्सीलेंट, सब कुछ ऐड हो चुका है। आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। मोर आइडियाज पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज यहाँ से मिलेंगे कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। देखो ये मतलब आपको गूगल एड्स खुद बहुत सारे सजेशंस देता है जो आप ले सकते हो, या फिर एआई से आप यूज करके हेडलाइन वगैरह जनरेट करा सकते हो जो कैची हेडलाइन हो। बट आपको ये कैरेक्टर्स ध्यान देना कि कितने कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, जो भी हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे अपना सेट कस्टम बजट पे क्लिक करना है। एक बार वो कंफर्म करेगा कि आप जो है ना इस एड्स को सही कर रहे हो। सो ये होने के बाद मैं सेट कस्टम बजट पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 12 नहीं 500 रुपीज़, ठीक है। मैंने 500 रुपीज़ का बजट लगाया। लॉयर बोलेगा बट मुझे कोई ये नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना ही बजट है, मुझे यही लगाना है। स्टार्ट कर रही हूँ और रिव्यूज़ पे आ जाएंगे बजट लगाने के बाद। और उसके बाद आप पूरा रिव्यू करोगे, सारी चीज़ें चेक करोगे, सब कुछ सही है। उसके बाद आपको अपने कैंपेन को पब्लिश कर देना है। कुछ एरर भी हो सकते हो तो उस एरर को भी ये देखेगा, कहीं अगर दिक्कत आती है तो उस एरर्स को भी ये फाइंड आउट कर लेगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है सर्च एड्स कैंपेन लगा सकते हो अपने गूगल एड्स पे, और अपने लाइक सर्च को, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के पहले पेज के ला सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 पे आ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस सर्च करती हूँ, सर्विसेज इन, तो इससे आप
इससे आप मेज़र कर सकते हो कि वेबसाइट सर्विसेज़ इन कोलकाता, तो आप देख सकते हो business.goal.com आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? एक ये साइट है, दूसरी साइट है mycreativedesign.in। तो ये 2 साइट जो है रैंक कर रही है, फर्स्ट पे, सेकंड पे है। तो अच्छी ऑटोमेशन के साथ ही ये फर्स्ट पे आ रही है, अदरवाइज़ फिर नीचे आती। तो फ़ायदा नहीं होता है नीचे आने, क्योंकि देखो कभी भी यूज़र कुछ सर्च कर रहा होता है, तो पहले 2 से 3 रिज़ल्ट को ही देखता है। तो वही आपका हाई कन्वर्जन होता है। तो हमेशा कोशिश करना है कि अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ रखना है और उसे हायर से हायर रैंकिंग देना है। ठीक है? तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बताइएगा और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट में लिखिए ये वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा लगा। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।